तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है उदय एक्सप्लेन चैनल पर। तो गाइस, पिछले एपिसोड में अपन लोगों ने सभी ने देखा था कि जो सॉन्ग फैमिली का एंसेस्टर होता है उसको हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने मुंड मालाधारी भालू से बहुत बुरी मार मारी थी, और उसके पास जो इमोर्टल बाइंडिंग रोप था उससे उसने उसको पकड़ लिया था। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर को उस बाइंडिंग रोप से पकड़ा होता है। और सॉन्ग फैमिली का जो हेड होता है ना, वो कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको देख के उसके मतलब चौंक जाता है भाई कि भाई इसका जो गॉड है वो कैसे हो जाता है। फिर वो ना जैसे ही उसको ना वो रोप दिखाई देती है तो वो कहता है ये तो वही रोप थी ना जो गॉड में लटकी थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको प्रवोक करते हुए कहता है, थैंक यू अंकल सॉन्ग, आपने केवल गॉड बाय करी और मेरे को जो रोप मिल गई, मेरे को इसी वजह से गॉड को पकड़ने वाली मॉर्टल बाइंडिंग रोप नाम है, लेकिन यहाँ पर गॉड बाइंडिंग रोप नाम दे दिया है क्योंकि मैंने जो है ना ट्रांसलेटर चेंज किया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो सॉन्ग फैमिली का एंसेस्टर होता है ना, उसको वो फायर स्पिरिट में चेंज कर लेता है। मतलब एक फायर का जो फायर में फायर की स्पिरिट फॉर्म में ले लेता है ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके, और फिर उसको ना अपने हाथ में लेकर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सॉन्ग फैमिली के जो हेड होता है, मतलब सीजन का जो फादर होता है, उससे ना एक डील करता है कि अपने बेटे की बोली लगाओ, तुम अपने बेटे के लिए कितना प्राइस पे करोगे ताकि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को छोड़ दूं। तभी जो सॉन्ग फैमिली का हेड होता है, मतलब सीजन का जो पापा होता है, वो अपनी सारी फैमिली का मतलब सब कुछ पैसा दे देता है, और उसको हमारा मेन वहां से चला जाता है। हमें दिखाई नहीं जाता, लेकिन बाद में दिखा जाए कितना पैसा दिया है। तभी जो सीजन होता है वो अपने बाप से कहता है कि पापा आपने सारा पैसा दे दिया क्या उसको, हमारे मेन कैरेक्टर को, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तभी जो सीजन का फादर होता है वो कहता है, बेटा ये अभी एपोकलिप्स आ रहा है तो पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसकी तुम चिंता मत करो। और सीजन के पास बहुत सारा वो मतलब पावर आ गई है। तभी जो सीजन का फादर होता है वो अपने क्लैनमेट से कहता है, जाओ सारी प्रॉपर्टी बेच दो, लेकिन किसी को पता ना लगने पाए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। चुपचाप सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लो और सब जल्दी से जो चावल दाल रोटी सब्जी खाना पड़ा सब धर लो, कैब करके मतलब अंडरग्राउंड बेस में सब रख लो। और फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जियाओयान को एक पावर मिल गई है पॉपुलिस आने की वजह से, इसलिए वो अपने ऊपर निर्भर हो रखता है और इतनी तबाही मचा रहा है। जैसे ही हमारे पास पावर आएगी हम उसको सबक सिखाएंगे। इसको अभी भी बुद्धि नहीं आई है इस बेवकूफ इंसान को। बेटा उसने तुम्हें छोड़ दिया है, वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। ये जैसे होता नहीं, जैसे क्या कहूँ मैं यार, मैं भूल गया। एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया आ रहा था मेरे दिमाग में, भूल गया। कोई नहीं, बाद में जब आएगा तब बताऊंगा। तभी वो ना ऐसे ही जो सेवन फैमिली का हेड होता है उसे पगलाओं की तरह चिल्लाने लगता है, गुस्से में चिल्लाता, जाओ यार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर देखता है उसके अकाउंट में 28,960,000 युआन आ जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर हंस होते हुए बोलता है, कौन सोच सकता था कि मैंने सॉन्ग फैमिली से इतना पैसा कमा लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाता मेडिकल स्टोर पे जाता है कुछ दवाइयां बाय करने। वो ये नेक्स्ट एलिक्सर था, मतलब पहले बताया था ना मैंने, कोई मेरे को नाम याद नहीं है, तुम्हें पता होगा, मैं भूल गया भुलक्कड़ हूँ भाई मैं। तो अभी इसमें नाम चेंज कर दिया है स्पिरिचुअल क्लींसिंग पिल। तो हमारा मेन कैरेक्टर जाता है यही खरीदने के लिए, और वो भी 1 टन खरीदता है भाई। ये सोचो, वो छोटी सी दुकान में जाके 1 टन मांग रहा है भाई। उसकी जो लड़की होती है दुकानदार, उसका तो मुंह एकदम चौंक जाती है, 1 टन बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे, क्योंकि ट्रेडिशनल है कोई, ये तो ऐसी नॉर्मल दवाई है बुखार उखार की। तभी हमारा मैनेजर स्टाइल में कहता है, तुम बेच रहे हो नहीं बेच रहे, नहीं मैं जा रहा हूँ किसी और दुकान पे। तभी वो जो लड़की होती है कहती है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल बेचेंगे यार, अब इतनी सारी थोड़ी हम लेके बैठे हैं कि तुम कोई आ रहे हो तो रुको थोड़ा इंतजार करो, हम ला रहे हैं सामान तुम्हारे लिए। तो हमारा मैनेजर कहता है ठीक है, और वो कहता है, तो कहते हैं हम ला रहे हैं। तो हमारा मैनेजर कहता है कोई नहीं, हम 20% एक्स्ट्रा दूंगा मैं तुम्हें, और जल्दी लाओ। हमारा मैनेजर कहती है आज ही ले आना, और मैं कल ले जाऊंगा शाम तक, मतलब लेके रख लेना, मैं कल शाम तक लेने आऊंगा, मुझे चाहिए चाहिए। तो हमारा मन में सोचता है, मैंने पूरी सिटी के अंदर से 10 टन, भाई 10 टन इसने ना वो पिल खरीद के रख लिया अपने घर में, भाई हद है। तो असल में मैं बताया तो इस पिल का काम क्या है, तुम लोगों को पता नहीं होगा। तो ये जो पिल है ना, ये अपोक्लिप्स में जैसे म्यूटेशन होता है ना, तो अगर कोई इंसान इस पिल को खा लेता है ना तो वो अवेकनर हो जाता है। तो इसीलिए जो भी इस पिल को कंट्रोल कर लेगा वो एक तरीके से अवेकनर्स को कंट्रोल कर पाएगा, कि ये पिल से अवेकन होता है। तो हमारा मेरे इसलिए सबको खरीद रहा है। तब समझ गए आप लोग। हाँ, मेरे वही अब सोचते हुए कहता है कि कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी और बेकार सी मेडिसिन अपोक्लिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है, नहीं पीटीएसडी, पास्ट लाइफ के, अरे स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं है वो, पीटीएसडी मान लो, यही आने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर उसके पास्ट लाइफ के कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत हालत खराब होती है, और वो अपनी बहन के पास बैठा होता है, और उसकी बहन रोते हुए बोल रही थी कि भैया
मुझसे माफ कर दो, मैं जो स्पिरिचुअल क्लींजिंग पिल नहीं ले पाया, जिससे कि तुम्हारी जो वो है कल्टीवेशन बढ़ सके। अगर मैं पहले से पता होगा तो मैं पहले से स्टोर कर लेती ये वो, और फिर हमारी जो उसकी जो बहन होती है वो चली जाती है, और जैसे वो चली चली जाती है ना लेने के लिए, तभी जो सॉन्ग फैमिली होती है वो उसको पकड़ लेती है और उसका सेक्रीफाइस दे देती है, और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाता। उसी टाइम उसकी बहन चली जाती है। इस यही सोचते हुए वो घर पे आ जाता है, और जैसे ही वो अपने घर का गेट खोलता है तो देखता है उसकी बहन जो है चैन की नींद सो रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक अच्छे भाई होने का फर्ज निभाते हुए उसके माथे पे हाथ फेरता है और कहता है, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा मेरी बहन। और फिर हमारे मन में सोचते मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए कहता है कि जो सॉन्ग फैमिली है वो तो अब फूड ही वगैरह कलेक्ट करती रहेगी, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी अगर आएंगे तो मैं उनको पेल पाल दूंगा, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। फिर हमारे मैंने जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि ये क्या क्या होता है, क्या मतलब तुम पहले जान चुके हो कि क्लिंसी बिल से क्या क्या होता है, वो सब बताने लगता है। तो अब मैं नहीं बता रहा तुम्हें, ठीक है, तुम पहले जानते हो, भाड़ में जाए ये सब चीजें। फिर ऑन मेंटर जो है अपनी ना फायर की एबिलिटी चेक करने लगता है, देखता है अपनी आंखों से आग उगल रहा है भाई, मतलब अपनी जैसे सुपरमैन जो है अपनी आंखों से लेजर मारता था, हमारा भाई एक आंख से आग उगलता है, अखियों से आग मारे। क्या बोल रहा हूँ। तो उसकी एबिलिटी देखता है, कहता है ओ ये है इंटरनल फायर वन। फिर हमारा मेन उसकी कल्टीवेशन करने लगता है, वो गोल्डन फ्लावर फ्लावर बनने लगता है, लोटस वगैरह, जिससे कि उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। तभी जो क्योंकि उसने ना वो फायर एसेंस एब्जॉर्ब किया तो उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए कल्टीवेशन करता है। तभी जो डीमन फॉक्स है वो भगती हुई आती है, ओ हो, आपने जो अपना नेदर फायर सीड उसको रिफाइन कर लिया, अब वो रेड लोटस फायर बन चुकी है। तभी जो वो डिमन फॉक्स और बताते हुए कहते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में कि अब ना आप कोई भी इल्यूजन में नहीं फंसोगे, जैसे कि उसका जो इल्यूजन था डिमन फॉक्स का, अगर तुमने पिछला एपिसोड मेरा देखा होगा कि इसने जो सीजन था उसको एक इल्यूजन में ट्रैप कर लिया था, वो शराब और मीट के फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में उसको मतलब उसको ट्रैप वगैरह कर देते इल्यूजन में। तो अब ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस एबिलिटी की वजह से उस उन सारे लफड़ों में ट्रैप नहीं होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसने अपनी एबिलिटी से ना एक वेपन सोर्स का फोर्ज कर लेता है, अपने हाथों में एक स्वॉर्ड बना लेता है, वो भी फायर से। और वो जो डीमन फॉक्स होते हैं वो हमारे मेंटर को बताते हुए मतलब बताती है कि आपकी जो एबिलिटी है वो सेकंड फेज पर आ चुकी है, जिससे कि आपका फायर के ऊपर कंट्रोल और भी अच्छा हो चुका है। और बस ये वाला एपिसोड हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई दिक्कत हो एक्सप्लेन करने में तो मेरे को ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या 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 लफड़ा आ रहा, तो मैं दिक्कत आ रही थी। ठीक, बाय।